ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपके जर्नी के अगले फेज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ। आप लोग बहुत समय से सेपरेशन के पीरियड में हैं, या साइलेंट फेज़ में हैं, या फिर अभी सेपरेशन शुरू ही हुआ है, पेन में हैं। अलग अलग सिचुएशंस हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कांटेक्ट भी आया है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कांटेक्ट आया है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, अलग अलग चीज़ें हैं। अब क्योंकि आप सोल जर्नी में हैं तो आपको ये सब कुछ झेलना भी पड़ेगा। कांटेक्ट आएगा भी, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर साइलेंट हो जाएंगे, अलग अलग चीज़ें रहेंगी। आपने डार्क नाइट ऑफ सोल भी देखा होगा, और डार्क नाइट ऑफ सोल एक ऐसा फेज़ होता है जो बहुत बार आता है। और अगर आप अपनी पिछली गलतियों को भी देखने लगे हैं जो आपने की थी, पार्टनर की नहीं, जो आपने की थी अपने पार्टनर के साथ नहीं, उससे भी बहुत पहले, बहुत 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 पहले, और आप महसूस करने लगे हैं, तो उसके बाद आपकी जो अपनी सिचुएशन होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप पिछले वीडियोस में जा सकते हैं और वहाँ जा कर के ज़रूर देखें। तो देखिए, अब मैं नए फेज़ की बात कर रही हूँ तो नए की ही करूँगी। जब आप इन चीज़ों से आगे बढ़ जाते हैं तो एक फेज़ एक ऐसा आता है जहाँ अब आपको कोई फ़िक्र नहीं है कि क्या होगा, जर्नी कहाँ जाएगी, आएंगे या नहीं आएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर से हट जाएंगी। अब आप कहेंगे कि हाँ, ऐसा होता है। देखिए, एक फ़ेज़ तो ऐसा होता है कि जो पहले होता है, मतलब आपके साइलेंट फेज़ के दौरान भी होता है। तो उस समय जब ये चीज़ें होती हैं कि जब आपको चिंता नहीं होती है, तो लेकिन वो 2-4 दिन के बाद या फिर मून जैसे ही अपनी स्थिति बदलता है, फुल मून, न्यू मून आता है, तो वहाँ पर से सिचुएशन बदलने लगती हैं। लेकिन एक फेज़ ऐसा होता है जहाँ आप जब पूरी तरह सरेंडर हो जाते हैं तो अब आपको इस बात की कोई चिंता नहीं रहती है। आपने डिवाइन पर छोड़ दिया, अपने का वो देखें, उन्हें जैसा सही लगता है। आप डिवाइन के ऊपर ये भी नहीं छोड़ते हैं कि डिवाइन मैं सरेंडर करती हूँ और उसके बाद आप मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी कर दीजिएगा, आप मेरी बात मान लीजिएगा। ये नहीं, ये सिचुएशन होती है कि डिवाइन को जो सही लगेगा डिवाइन वो करेंगे, वो लेकर के आएंगे जो उन्होंने तय किया है। इस सिचुएशन में जब आप आ जाते हैं, यहाँ पर आपको इस बात की भी चिंता नहीं होती है कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, कभी आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसा भी नहीं रहता। भले ही वो रहते हैं, मन में रहते हैं, क्योंकि जाते नहीं हैं। जहाँ पर सोल कनेक्शन होता है वहाँ पर जाने में बहुत लंबा समय लगता है, और जाते भी नहीं हैं। सोल कनेक्शन है तो वो बना रहेगा, ट्विन फ्लेम है तो बना ही रहेगा। तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो अब आपको कोई फ़र्क ऐसा नहीं पड़ता है कि वो आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे। आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। आप सोचते हैं अपने लाइफ में अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के बारे में, कि आप अपनी जर्नी को कैसे आगे ले जा सकते हैं, आप अपनी जर्नी में और क्या बेहतर कर रहे हैं, क्या नया कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों में आपका फोकस होता है, आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में होता ये है कि चीज़ें अब दूसरी तरफ चेंज होने लगती हैं। जब ट्विन फ्लेम जर्नी होती है तो हमने वही कहा ना कि वो मिरर सोल होती है और एक दूसरे से कनेक्ट भी रहती है। टेलीपैथी कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब आप पूरी तरह से आपका ध्यान हटने लगता है तो वहाँ चीज़ें बदलने लगती हैं। वहाँ से ऐसा कुछ ज़रूर होने लगता है कि वो आपकी तरफ को कदम बढ़ाना चाहते हैं, या उनके दिमाग में आपके थॉट्स आते हैं। कई बार वो स्टोरी लगा देंगे या कुछ और कर देंगे, मतलब कुछ ऐसा जस्चर आसपास होंगे, तो कुछ ऐसा जस्चर कि आपको लगेगा कि आपकी तरफ को। तो ये क्या होता है ना, ये होता क्या है कि वो जो सोल होती है, जो सामने वाली सोल होती है, वो चाहती है कि मैं रनर फेज में बने रहूं। मतलब कि आप उनको चेस करते रहें, आप उनकी तरफ देखते रहें। उन्हें भले ही अपनी जर्नी के बारे में नहीं पता है, मैं बात जर्नी से अलग कर रही हूँ, लेकिन
क्योंकि वो भी दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता है कि अब मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे जाना नहीं है उसकी तरफ, लेकिन वो दिमाग से क्यों नहीं निकलती। तो वो चाहते हैं कि आप चेज़ करते रहें, लेकिन आप चेज़ अब तो पूरी तरह बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में वहाँ चीज़ें बदलने लगती हैं। अगर आप खुद को ये मानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपको यहाँ तक पहुँचना होता है, आपको यहाँ तक आगे बढ़ना होता है, और बिल्कुल आपका ध्यान हट जाता है। तो जब वो आपको चेज़ भी कर रहे होते हैं और चेज़ करके ये कोशिश कर रहे होते हैं कि आप उनकी तरफ देखें, आप उनकी तरफ ध्यान दें, तो आपको उस समय अपनी जर्नी पर फोकस होना है। आपको अपनी लाइफ पर, अपने आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उस पर आगे बढ़ना है। आपने पीछे को नहीं मुड़ना है, आपने आगे बढ़ना है। और जब आप बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी जर्नी के हर फेज़ को अलग तरीके से पार कर रहे हैं। आप बहुत आसानी से भी पार कर पा रहे हैं, और आप चीज़ों में उलझ नहीं रहे हैं, आप नई चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी की जब बात होती है तो आपको इस चीज़ को मानना होगा कि वो इतनी आसान नहीं होती है। आप इतनी आसानी से ही आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको उसमें हर कदम में अपने आप को साबित करना होगा, आपको प्रूव करना होगा, क्योंकि हर बार आपकी परीक्षा होगी, हर बार आपसे नया टास्क कंप्लीट करवाया जाएगा, और वो टास्क डिवाइन कंप्लीट करवा रहे हैं। वहाँ पर आपको रेस्ट या अभी नहीं कल करते हैं ये वाली चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ आपने करनी ही करनी है। अगर आप खुद को वहाँ पर को एग्जिस्ट करते हैं, उस जर्नी में अपने आप को देखते हैं, तो आपने अपनी जर्नी में उसी तरह से आगे बढ़ना है। तो इसे एक्सेप्ट करके चलिए, अगर आप इस जगह पर पहुंच रहे हैं तो ऐसी सिचुएशंस ज़रूर होंगी कि कुछ चीज़ें आपको पीछे की ओर खींचने का प्रयास करेंगी, और वहाँ पर आपने खुद को संभालना है, खुद को आगे बढ़ाना है और फोकस्ड रहना है। आप फोकस्ड रह करके देखिए, आपकी जर्नी बहुत अच्छी होगी। आप केवल छोटे से जेस्चर से पीछे मत मुड़ जाइएगा, कोशिश करने दीजिएगा, उन्हें अपनी ओर से कोशिश करने दीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप नाराज़ रहें, लड़ जाएं, झगड़ जाएं। अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आप कीजिए, लेकिन आप पीछे उसी पुराने फेज़ में नहीं जाएंगे। आपने वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि आगे बढ़ना है और आप चाहते हैं कि वो सोल भी आपके साथ आगे बढ़े, तो आपको अपनी जर्नी में फोकस्ड होना होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।